पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमरीका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलदम BLA का ज़ैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का इतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर गमाल बनाए गए। ट्रंप इंतज़ामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी अज़्म का हिस्सा। अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने मासूम लोगों का खून बहाया। दहशतगर्दी एक जुर्म है। कोई भी ताकत वजाहत शहरियों का कत्ल जायज़ नहीं कर बना सकती। दुनिया को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला यूब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन। मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन वासिल। 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक खारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खारिज मारे गए। जिरगा नाकाम। बाजौड़ और खैबर में फितनल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कार्रवाई मामून और लोए मामून्स के इलाकों में होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक मकामी अमायदीन ने अपने तौर पर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए। कबाइली अमायदीन के जिगरे ने फितनल खारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे। फितनल खारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजौड़ की तहसील मामून में 300 दहशतगर्द मौजूद हैं। बाजौड़ में 40,000 से ज़ायद अफराद अपना इलाका छोड़ चुके। खैबर में भी 350 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्दों में 80% से ज़ायद अफगानी हैं। कमिश्नर मालाकन के मुताबिक मुतासरीन के लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया। खार में 107 सरकारी इमारतों में लोगों को ठहराने के इंतज़ामात हैं। नकले मकानी करने वाले अफराद को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। दहशतगर्द तंजीम पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। हमारा मौक़िफ़ अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे फौजी जवान शहरी शहीद हुए। भारत दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग और ट्रेनिंग से सब कुछ करता है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। अमेरिका का फैसला पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का बयान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,47,600 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 687 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। फील्ड मार्शल ने न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं की। भारत झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया से भारत पर प्रेशर है। मोदी डील नहीं कर पा रहा। दुनिया में रुस्वा हो चुका। दुनिया ने तस्लीम किया जंग में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। राहुल गांधी समेत भारत में लोग मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किस मुल्क के पास कितने जहाज हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत से जंग हुई। PTI ने फौज से हिमायत में एक बयान नहीं दिया। PTI ज़ातियात से निकले और पाकिस्तान के मुफाद में बात करे। ये कैसे कह सकते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी PTI ने एक बार भी सियासी डायलॉग की बात नहीं की। बानी हर बात एस्टैब्लिशमेंट से करने का कहते हैं। आधी ब्यूरोक्रेसी ना सही 25 से 30% करप्ट है। ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है उतनी कहीं नहीं। हुकूमत से मुतालिबा करूंगा ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी करे। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे की अमूमी तशरीह पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तायद है। फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। सालिसी अदालत ने करार दिया कि इस फैसले
को हतमी और फरीकैन पर लाजिम। पाकिस्तान से इंतास मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मोदी जान ले हम पीछे हटते हैं ना झुकते हैं, बिलावल भुट्टो की ललकार। जंग भारत ने शुरू की मगर मुकम्मल हमने की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। दरियाए सिंध सिर्फ पानी का जरिया नहीं, सिंध की हजारों साल पुरानी तहजीब का भी सरचश्मा है। हम मोदी से अपने तमाम दरिया वापस ले सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात से बरी। शादमान थाना और बेकरी नसर आतिश के मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया गया। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। जुर्म साबित होने पर डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा, आयशा भुट्टा को भी 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुल्जमान को बरी करने का हुक्म। बरी होने वालों में सलमान अहमद, अब्दुल कादिर, फैजान, तैयब सुल्तान शामिल। बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमे में 10 मुल्जमान को बरी कर दिया गया। लाहौर में 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया जा चुका। अदालत ने तीनों मुकदमात में 31 मुजरिमान को सजाएं सुनाई। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 3 मुकदमात से बरी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के लाहौर में 11 मुकदमात ज़ेर समात हैं। इंसाफ का अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्तदाद में दहशतगर्दी अदालत से सजाओं की मसम्मत। एक बार फिर PTI की क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। कैंसर की मरीजा 74 साल यास्मिन राशिद को दोबारा सजा सुना दी गई। आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, इंसाफ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अदालत नहीं, हुकूमत के फैसले लगते हैं। हम खड़े हैं और रहेंगे। 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी का दिन मनाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात और टिकट्स की तक़सीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी उमूर पर मुशावरत। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दामात के नताइज पर बातचीत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MPA नईम एजाज के मामले पर गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों की इज्तिमाई हिकमत अमली से निमटने पर भी तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी मुशावरत। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फसलें ज़राअत कई मुकामात पर बंद टूट गए। पानी की सतह 18 फीट से बुलंद हो गई। कसूर में दरियाई सतलुज में पानी का बहाव 51,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरियाई चनाब में मराला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्ट के मुताबिक दरियाई सिंध में तरवेला, कालाबाग और चश्मा मिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। जफरवाला में, नाला डेग में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से हब्स में कमी। PTI ने पंजाब से फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाई चनाब और मुल्हिका नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग अपनी तस्वीर और वीडियो भेजें। अपने हुब्बुल वतनी की झलक दुनिया को दिखाएं। तस्वीर और वीडियो भेजने के लिए WhatsApp नंबर स्क्रीन पर। लाहौर के इलाके मलावा में CTD और इश्तिहारियों के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 मुलजिम हलाक, मारे जाने वालों में चंद रोज कबल मुआमर खातून के कान से बालियां नोचने वाला मुलजिम भी शामिल। चंद रोज कबल मुलजिम दुकान पर बैठी बुजुर्ग खातून से बालियां छीनकर फरार हुआ था। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग 90 रोज के लिए मौखर। भारी टैरिफ का खतरा टल गया।
ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। चीन पर इजाफी टैरिफ 10 नवंबर तक मौखर कर दिया गया है। चीनी वजारत तिजारत ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि चीन भी तमाम टैरिफ इकदाम को 90 रोज के लिए मुअत्तल करता है। ट्रंप का वाशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती का ऐलान, पुलिस कंट्रोल भी संभाल लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया है कि दारुल हुकूमत पर जराइम पेशा गिरोहों ने कब्जा कर लिया है। शिकागो, लॉस एंजल्स समेत दीगर डेमोक्रेटिक शहरों को भी हुकूमती तहवील मिलेंगे। वाशिंगटन की मेयर म्यूरिल बाउसर ने ट्रंप के दावों को मुस्तरद करते हुए शहर में जराइम की कम तरीन सतह की निशानदही की। ईरान का पाबंदियां उठाए जाने के बदले जौहरी सरगर्मी में कमी पर आमादगी का इंदिया। तेहरान ने अमेरिका को यूरेनियम अफसुर्दगी में कमी के लिए मशरूत पेशकश कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा मजीद तख्त रवांची ने कहा, ईरान मुनसिफाना और फरीकैन के लिए फ़ायदेमंद मुआहदे के लिए तैयार है। मुनसिफाना मुआहदे के बदले में ईरान पुरअमन जौहरी सरगर्मियों पर मखसूस मुद्दत की पाबंदी को कबूल कर सकता है। अमरीकी और रूसी सदूर की यूक्रेन जंग पर जुमे को मुलाकात शेड्यूल। आलमी तजज़ियाकारों ने मुलाकात को रूसी सदर की फतह करार दे दिया। कहा कि पुतिन को बगैर किसी पेश की शर्त के अमरीका मदऊ किया जाना इनकी जीत है। मुलाकात के आलमी सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। अमरीकी सदर ने कहा था कि यूक्रेन जंगबंदी के लिए पुतिन से जुमे को अलास्का में मुलाकात होगी। अहले गजा पर छाए सिहोनी दहशतगर्दी के खूनी साए छट न सके। 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 362 जख्मी। जुनन शहर और पनाह गुज़िन कैंप में इसराइली दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ 203 दिन से जारी। 620 से ज्यादा घर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। 22,000 से ज्यादा शहरी बेघर हो चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 61,500 से तजावुज़ कर गई। फ़लस्तीन में अल जज़ीरा के सहाफ़ियों पर इसराइल के कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का मगरबी किनारे रामुल्ला की गलियों में मार्च। फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत रामुल्ला में शहरियों की अंसुल शरीफ की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। शहरियों की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हुई। अमेरिकी राष्ट्रीय मंत्रालय के हवाई अड्डे पर 2 छोटे तैयारे टकरा कर तबाह, 2 अफराद जख्मी। छोटा तैयारा रनवे पर खड़े तैयारे से टकराया, जिसके बाद आग भड़क उठी। वीडियो में रनवे पर शोले और स्याह धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। स्पेन और तुर्किया के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। स्पेन के सूबे करे से शहरियों और सयाहों को नकल मकानी का हुक्म। तुर्किया के शिमाल मगरबी जंगल में आग ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर गाड़ियों समेत जलकर राख हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी, जानी नुकसान का खदशा।